आई हॉस्पिटल की कि देखिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, एक गोली भी नहीं हमें वहां से मिलती अगर बुखार हो जाए तो। आप हमारे लिए क्या करोगे? वो मुझसे पूछ रही थी 5 दिन पहले आके, आप हमारे लिए क्या करोगे? हम यहाँ के एम्प्लॉय हैं और ठेके पे हैं, तो क्या हुआ? हमें एक गोली भी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी हमें बुखार की? शी वाज आस्किंग। नेचुरली हेल्थ की हमारी नीड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी की हमारी नीड्स है, पेंशन की हमारी नीड्स है, पर ये तो कुछ नहीं था ना। ये आवाज किसने उठाई? सबसे पहले जिन्होंने मजदूर यूनियंस बनाने की बात की और जिन्होंने कहा हम मानव हैं, हमें जानवर नहीं समझो, तो पूरी दुनिया में ये आंदोलन उठा था। और चिकागो में एक घटना हो गई और उसके बाद फिर 1 मई को मई दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि मजदूरों ने कहा तुम नहीं सुन रहे हो हमारी बरसों से बात, आज से हमने तय किया हम 8 घंटे काम करेंगे। और हड़ताल शुरू हो गई और 4 दिन के बाद उन्हीं के प्रोग्राम के अंदर उन्हीं के मालिकों के शरारतियों ने कोई बम फेंका, लीडर्स अरेस्ट हुए, कुछ लोग मरे, कुछ को फांसी दी गई। लेकिन फिर लोगों ने उस 1 मई के दिन को, जिस दिन 8 घंटे काम के होंगे, हम जानवर नहीं है, ये बात उठाई। वो 1 मई मजदूरों का दिवस बन गया। महिला पुरुष सभी तो काम करते थे, सभी का शोषण होता था। महिलाएं तो बच्चे भी साथ में लेके आती थी, काम करती थी काम के स्थान पे। जब तक 20वीं सदी आई तो महिलाओं का आंदोलन में जिन फैक्ट्रियों में महिला ही होती थी मैक्सिमम, जैसे हमारे यहाँ भी टेक्सटाइल में पहले महिलाएं ही होती थी मेजॉरिटी, तो वहाँ पर मैनहट्टन में अमेरिका के एक शहर में, वहाँ पूरा का पूरा वो जो सारा स्वेट शर्ट कंपनीज थी, वो जो होजरी जिसको आजकल हम बोल देते हैं कि आपके रेडीमेड जो कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल के रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं, शर्ट्स बनती हैं, सब कुछ बनता है, उसकी कंपनियां थी। तो महिलाओं ने भी कहना शुरू किया कि हमसे 14-14 घंटे काम ले रहे हो, हमारे काम की जगह पे सुरक्षा नहीं है, हमारे रिलीव होने के लिए भी जगह नहीं है, हमारे बैठ के कुछ खाने के लिए जगह नहीं है, और फिर जिस ढंग से ये फैक्ट्रीज हैं, कल को कुछ हो जाए तो एग्जिट भी नहीं है ढंग से, तो ये सब गलत है। तो उन्होंने हड़ताल शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कहा हमारा 10 घंटे तो कर दो कम से कम, नॉट 8, दे सेड 10 घंटे तो कर दो, बहुत ज्यादा है काम। तो 30,000 औरतों ने वहां पर हड़ताल शुरू की। वो यही टेक्सटाइल की मिल्स थी, अब सुन लो। तो उन्होंने हड़ताल शुरू की कि हमारे काम के घंटे सुनिश्चित करो, हमें काम के स्थान पे सुरक्षा दो, और हमारी जो हम तो इतना प्रोड्यूस करती हैं, हमारी प्रोडक्शन की हमें कुछ तो वैल्यू दो भाई, दाम तो दो हमारे काम का, हमारे श्रम का। ये वहाँ आंदोलन शुरू हुआ। उनपे बहुत लाठीचार्ज हुई, उनकी खूब पिटाई हुई, डट के, जैसे यूनियंस के साथ जनरली पेश आती है पुलिस और सरकारें पेश आती है, तो उनके ऊपर खूब तशद्दुद हुआ उनके ऊपर। बहरहाल उन्होंने कुछ विक्ट्रीज अपने मांग पत्र में से हासिल की, और उसके कुछ ही दिनों के बाद एक कंपनी में महिलाएं जहाँ काम कर रही थी, आग लग गई और कोई एग्जिट और एस्केप नहीं था। ऊपर से कूद कूद के अपने को बचाने की कोशिश की उन्होंने, बहुत इंजर्ड हो गई। 125 तो जल के मर गई उसके अंदर। ये 1908 की घटना थी। आज हम 2021 में हैं, यानी 113 बरस पहले की ये घटना कह सकते हैं हम। तो लेकिन वो लड़ी थी, आंदोलन किया था, और उनकी जो 2 डिमांड्स थी, उनमें मेजर जो 2 थी, और बहुत सी डिमांड्स थी, उसमें एक था कि हमारे काम के घंटे 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरी उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि हमें यूनियन बनाने दो। यूनियन बनाने का राइट नहीं था उनको। उन्होंने कहा यूनियन ही तो हमारी ताकत होती है, हम एक साथ आवाज उठा सकते हैं, तो हमें यूनियन का अधिकार चाहिए। ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो 1910 में पूरे दुनिया भर के सोशलिस्ट वुमेन जो यूनियंस चलाती थी जहाँ तहाँ, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी कोपेनहेगन में, डेनमार्क की राजधानी है जो, और वहाँ क्लारा ज़ेटकिन जो है भाषण कर रही थी। क्लारा ज़ेटकिन ने कहा कि मई दिवस तो हमारा सबका है, पुरुषों का, स्त्रियों का, हम सब मजदूरों का है, लेकिन औरतों ने कितनी शिद्दत से आंदोलनों को शुरू किया हुआ है। अरे उनके ऑनर में कोई दिन मनाओ, उनके संघर्षों को याद करो,
उनकी कुर्बानियों को याद करो। और उसने फिर उस 1908 का जिक्र किया और फिर उसने कहा कि मैं ये समझती हूँ, मैं प्रपोज करती हूँ कि मई दिवस हमारा सबका है, सब मजदूरों का है, लेकिन महिलाओं की संघर्षों को ऑनर देने के लिए इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे होना चाहिए। तो ये डे वर्किंग वुमेन डे के रूप में शुरू हुआ था। बाद में फिर इन जनरल सब वुमेन के इश्यूज, वर्किंग और नॉन वर्किंग, इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में ये मशहूर हुआ। तो 1910 में वो आवाज उठाई थी और उसके बाद पहली बार 1911 में किसी एक देश ने मनाया, फिर 1912 में किसी एक देश की यूनियनों ने मनाया, फिर 1914 में खुद क्लारा ज़ेटकिन ने जर्मनी के अंदर इस डे को मनाने की आह्वान के वहाँ ये दिन मनाया गया। फिर बहुत सारे देशों में जो ट्रेड यूनियंस थी, जहाँ वहाँ की वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने मनाना शुरू किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जब आ गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 1919 में ख़त्म हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू होकर 1945 में ख़त्म हुई। और आप सब पढ़े लिखे हो, आप जानते हो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम टिके थे और लाखों लोग एक ही धमाके पहले से ही मर गए। बाद में रेडिएशंस को भुगता पूरे समाज ने, पर सबसे ज़्यादा कष्ट महिलाओं ने सहा, क्योंकि रेडिएशन ने जनरेशन्स को तबाह किया था। उनके जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे थे, कई दशकों तक डिफॉर्म्ड बच्चे पैदा किए। माँ का कितना बड़ा दर्द है अगर उसका बच्चा नॉर्मल नहीं है और डिफॉर्म्ड है। तो ये उन्होंने भुगता। 1945 में